तो दोस्तों कहानी की शुरुआत होती है। हम एक बहुत ही खूबसूरत लेक को देखते हैं। वहाँ एक बोट में सवार युवाओं का समूह को देखते हैं। ये सभी दोस्त वहाँ एंजॉय करने आए हैं। तभी उनमें से एक लड़का जिसका नाम जैक है अपने दोस्तों को बड़े जोश से बताता है, दोस्तों मैंने गूगल पर इसका पुराना नक्शा ढूंढा है और मुझे पता चला है कि इस लेक के नीचे एक गांव हुआ करता था। उसकी बातें सुनकर सभी हैरान और उत्सुक हो जाते हैं। जैक उत्साहित होकर आगे कहता है, हाँ, जहाँ पहले लोग रहा करते थे और अब भी आज के घर और कुछ चीजें इस लेक के नीचे मौजूद हैं। वो थोड़ा रुककर सभी से पूछता है, तो दोस्तों कौन मेरे साथ चलना चाहेगा, नीचे जाकर देखना चाहेगा कि क्या ये सब सच है या नहीं। उसके दोस्तों को उसकी बात पर यकीन नहीं होता। वो कहता है, मैं अंदर जाकर कर देखता हूँ, अगर तुम भी आना चाहो तो आ सकती हो। जिस पर उसकी दोस्त मान जाती है। फिर एक लड़की हाथ उठाकर कहती है, मैं भी जाऊंगी। ये असल में उस लड़के की बहन है और इसका नाम फिन होता है। इस पर फिन का भाई उस पर गुस्सा होने लगता है। वो कहता है, अगर तुम आना चाहती हो तो दूसरी तरफ पहुंच जाना। मैं इतनी कोशिश कर रहा हूँ मेरे दोस्त को इम्प्रेस करने की और तुम मेरे प्लान को तबाह करने पर तुली हो। इस पर फिन कहती है, मुझे तुम्हारे प्लान तुम्हारे इम्प्रेस करने से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो तुमने डूबे हुए गांव की कहानी सुनाई है ना, वो बड़े दिलचस्प है। मुझे भी उस डूबे हुए गांव को देखना है। ये सुनकर उसका भाई भी मान गया और दोनों लेक में छलांग लगा देते हैं। बहुत ज्यादा गहराई नहीं होती, इसलिए दोनों थोड़ा और नीचे जाकर तैरने लगते हैं। अपनी तलाश शुरू करते हैं कि शायद उन्हें वहां पर कोई चीज मिल जाए। जब उन्हें सांस लेनी होती है तो वो ऊपर आ जाते हैं, सांस लेते हैं और फिर पानी में डूब जाते हैं। एक जगह पर उन्हें एक साइकिल मिलती है। फिर उनके भाई को एक साइन बोर्ड भी मिलता है, जिससे अब उन्हें यकीन होने लगता है कि यह वाकई कोई गांव था। इनका भाई खुशी से वो बोर्ड उठाता है, ऊपर अपने दोस्तों को दिखाने के लिए जाने लगता है, पर तभी अचानक एक हाथ उसकी टांग पकड़ लेता है और नीचे खींच लेता है। फिर ये सब देख लेती है और पूरी कोशिश करती है अपने भाई को ऊपर खींचने की, लेकिन उस हाथ की पकड़ इतनी मजबूत होती है कि उसका भाई ऊपर नहीं आ पाता। फिन फौरन ऊपर आती है और अपने दोस्तों से मदद लेती है, लेकिन जब वो फिर से नीचे गई तो जैक की जान जा चुकी होती है। इससे फिन बहुत हैरान होती है कि ये क्या हुआ। उसे दुख भी होता है और फिर अचानक एक हाथ उसके भाई को खींचकर नीचे ले जाता है। इसके बाद हम 4 महीने बाद का सीन देखते हैं, जहां फिन को एक मेंटल हॉस्पिटल से घर लाया जा रहा है। असल में हमने देखा था एक हाथ उसके भाई को खींचकर ले जा रहा है, लेकिन कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता। इसलिए उसकी मॉम डरकर उसे मेंटल हॉस्पिटल भेज देती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि उसने अपने भाई की मौत का बहुत गहरा सदमा ले लिया है। इसके बाद हम यहाँ फिन के डैड को देखते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा लॉ फर्म चलाते हैं। वो हर वक्त अपने बिजनेस में ही मशगूल रहते हैं। यहाँ दोनों को अपने बेटे की मौत का बहुत ज्यादा दुख होता है। वे उसे भुलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। इधर फिन अपने भाई के कमरे में बैठी बहुत उदास उसकी तस्वीरें देख रही होती है, तो वहाँ उसकी मॉम आ जाती है। इसके बाद फिन अपनी मॉम से कहती है, क्या आपने मेरे भाई का फ्यूनरल कर दिया? इस पर उसकी मॉम उसे कहती है, पुलिस ने पूरे 4 हफ्ते उस लेक में तुम्हारे भाई की लाश ढूंढी थी, कहीं भी तुम्हारे भाई की लाश नहीं मिली, इसलिए हमने एक डब्बे में उसकी फेवरेट चीजें रखकर उसका फ्यूनरल कर दिया। इसके बाद जब फिन की मां नहाने के लिए जाती है तो हम देखते हैं कि बाथटब में से एक हाथ निकलकर मॉम को अपनी तरफ खींचता है। ये देखकर मॉम काफी ज्यादा डर जाती है और उन्हें लगता है कि शायद फिन सच कह रही हो, यहाँ पर सच में कोई आत्मा हो सकती है। इसलिए वो इंटरनेट पर उस लेक के बारे में सर्च करती है। तब उन्हें पता चलता है कि वो लेक शापित है। उसके बाद रात को जब मॉम सोने जा रही थी तब उन्हें पानी गिरने की आवाज सुनाई देती है, इसीलिए वो चेक करने के लिए सबसे पहले बाथरूम जाती हैं, लेकिन वहाँ सब कुछ ठीक होता है। इसके बाद जब वो किचन में जाती हैं तो देखती हैं किचन का नल खुला हुआ था। मॉम नल को बंद कर देती है, लेकिन उनके हर बार बंद करने पर वो नल अपने आप ही चालू हो जाता है। ये देखकर मॉम काफी ज्यादा डर जाती है। इसके बाद उन्हें बाहर से भी आवाजें आती हैं, इसलिए जब वो बाहर जाकर चेक करती हैं तो देखती हैं पूल का पानी लीक हो रहा था। वो इसे बंद करने की कोशिश करती हैं, लेकिन पानी लीक होना बंद नहीं होता और चारों तरफ पानी भरने लगता है। तभी मॉम को अपने बेटे की लाश दिखाई देती है, जो कि काफी ज्यादा सड़ चुकी होती है। वो लाश मॉम से कह रही होती है, मॉम मुझे बचा लो। अगली सुबह मॉम अपने हस्बैंड को ये सारी बातें बताती हैं, तो उसका हस्बैंड कहता है, शायद तुमने एक बुरा सपना देखा होगा। लेकिन मॉम जवाब देती है, सपने तो इंसान तब देखता है जब वो सो रहा होता है, मैं तो जाग रही थी। इस पर डैड कहते हैं, शायद हमारा दिमाग भी फिन की तरह खराब हो चुका है। मॉम कहती हैं, हमें अपने बेटे की लाश को ढूंढना चाहिए और उसका फ्यूनरल करना चाहिए, तभी जाकर उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। लेकिन डैड उसे रोकते हुए कहते हैं, मैं अपने बिजनेस के सिलसिले में बहुत ज्यादा व्यस्त हूँ और तुम्हारी कोई भी बकवास नहीं सुनना चाहता। इतना कहकर वो वहां से चले जाते हैं। इसके बाद मॉम फिन से कहती है, मैंने रात को तुम्हारे भाई को सपने में देखा था, वो मुझसे मदद मांग रहा था। फिन जवाब देती है, मॉम हमें उसकी लाश को ढूंढना ही होगा और उसका फ्यूनरल करना ही होगा, तभी सब कुछ ठीक होगा और तभी उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। फिन के बार बार समझाने पर मॉम इस बात को मान जाती है। ये दोनों उस लेक की तरफ निकल पड़ती हैं। दोनों एक किश्ती में बैठकर लेक के उस हिस्से में जाती हैं जहाँ से फिन और उसका भाई पानी में कूदे थे। फिन कहती है,
हम यहीं से लेक में कूदे थे, फिर कुछ फासले तक तैरकर नीचे गए थे। मॉम कहती हैं, ऐसा करो, तुम किश्ती में रहो, मैं अपनी कमर से रस्सी बांधकर पानी में जाऊंगी। जब जरूरत होगी तो ऊपर आकर सांस ले लूंगी। अगर मैं ज्यादा देर तक ऊपर ना आऊं या तुम्हें लगे कि रस्सी अटक गई है तो बिना समय गवाए तुम तुरंत रस्सी को खींच लेना, ठीक है? इस पर फिन भी मान जाती है और मॉम पानी में तैरकर नीचे जाती है। मॉम थोड़ी देर बाद ऊपर आकर सांस लेती रहती हैं और फिर फिन की बताई हुई जगह पर स्विम करती हैं। वहाँ उन्हें साइकिल नजर आती है जो इस बात को साबित करती है कि वो सही जगह पर है। मॉम आगे तैरती हैं और देखती हैं कि पानी के नीचे एक पत्थर का बना हुआ बक्सा है। उस बोर्ड पर 3 लोगों की लाशें बंधी हुई हैं। लाशें अजीब हालत में थीं, जो इस बात की तरफ इशारा करती थीं कि काफी सालों पहले इन्हें वहां बांधा गया था। दरमियान वाली लाश के गले में एक चैन लटक रही थी। मॉम उस चैन को निकालती है और वापस ऊपर आने की कोशिश करती है, लेकिन अचानक उनका भी पैर एक हाथ पकड़ लेता है। बिल्कुल फिन की ही तरह मॉम का पैर भी खींचा जाने लगता है। डर से मॉम रस्सी खींचती है। फिन को समझ आ जाता है कि मॉम मुसीबत में है। वो जोर से रस्सी खींचती है, जिससे वो हाथ मॉम को छोड़ देता है और उनकी जान बच जाती है, लेकिन साथ ही उनके बेटे की लाश भी ऊपर आ जाती है। मॉम यह देखकर काफी हैरान रह जाती है, मगर बेटे का चेहरा पानी में इतने समय तक रहने की वजह से अजीब और डरावना लग रहा था। मॉम दर्द में डूबी हुई थी, लेकिन साथ ही कुछ सुकून भी था कि उनका बेटा आखिरकार मिल ही गया। पुलिस और एम्बुलेंस बुलाई जाती है। पुलिस ऑफिसर ये देखकर हैरान होती है। वो मॉम से कहती है, हमने पूरे 1 हफ्ते तक तलाश की थी, लेकिन आपने सिर्फ 1 दिन में अपने बेटे की लाश ढूंढ ली। मॉम बताती हैं, एक और अजीब बात मैंने देखी, लेक के नीचे पत्थर के ब्लॉक के साथ ही लाशें भी बंधी हुई थीं। उनमें से एक लाश के गले में ये चैन थी। ये कहते हुए मॉम ने शेरिफ को वो चैन दे दी। शेरिफ चैन को देखकर कहती है, ये चैन एक पुराने परिवार की लगती है। लेक वाली जगह पर पहले एक गांव हुआ करता था। शायद यह चैन वहीं के किसी की हो। इस चैन पर जिस परिवार का नाम लिखा हुआ है, उसी परिवार की एक बुजुर्ग औरत यहाँ से थोड़ी दूरी पर रहती है। आप उसके पास जाइए, शायद वो औरत आपको कुछ जानकारी दे दे। अब मॉम ने उस लेक के रहस्य के बारे में और जानने का फैसला किया, इसलिए वो अपने हस्बैंड को कॉल करती है। लेकिन डैड गुस्से में उनसे कहते हैं, तुम क्यों लेक पर गई थी? मना किया था ना मैंने। लेकिन जब मॉम कहती हैं, हमारे बेटे की लाश मिल गई है, तो डैड भी शांत हो जाते हैं। इसके बाद वो दोनों उसी बुजुर्ग औरत से मिलने जाते हैं। मॉम उस औरत से पूछती हैं, यहाँ इस लेक में इतने लोग मर चुके हैं, क्या आप बता सकती हैं कि ये सब क्यों हो रहा है? बुजुर्ग औरत ठहाका लगाते हुए कहती है, सब लोग बेवकूफ हैं, इसीलिए डूब जाते हैं। उन्हें गहरे पानी में तैरना नहीं आता और सिर्फ एडवेंचर के लिए कूद पड़ते हैं, अपनी जान गंवा देते हैं। फिर गुस्से से कहती है, ऐसा नहीं है, मेरा भाई बेवकूफ नहीं था, वो बहुत अच्छा इंसान था और मैं भी उसके साथ थी। जब हम नीचे गए थे, मैंने देखा कि एक हाथ उसकी टांग को पकड़कर खींच रहा था, इसी वजह से उसकी जान गई। सिर्फ यही नहीं, मैंने वहां 3 लाशें देखी जो पत्थर के ब्लॉक के साथ बंधी हुई थीं। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें जानबूझकर पानी में डुबोकर मारा गया हो। मॉम उस औरत को वो चैन दिखाती है जो उन्होंने लाश के गले से निकाली थी। बुजुर्ग औरत चैन देखते ही समझ जाती है और दुख भरी आवाज में कहती है, ये चैन मेरे दादा की थी। बुजुर्ग औरत कहने लगती है, हाँ, हम उसी गांव में रहते थे जिसके ऊपर ये लेक बनाया गया है। मुझे सब याद है, हमारा पूरा खानदान वहाँ बहुत खुश था। लेकिन फिर एक बड़ा बिजनेसमैन वहाँ आया, बहुत अमीर था। उसने डैम बांध बनाकर पानी इकट्ठा करके ये लेक बनाने का फैसला किया। लोग कहते थे कि अगर ये डैम बन गया तो उसे बहुत पैसा और शोहरत मिलेगी, इसलिए उसने गांव वालों को जबरदस्ती वहां से निकलने पर मजबूर कर दिया। बुजुर्ग औरत की आवाज भारी हो जाती है। जब कोई रास्ता नजर नहीं आया तो लोगों ने अपना गांव छोड़ना शुरू कर दिया। हमारे घर, हमारी जमीनें, हमारे बुजुर्गों की कब्रें, सब कुछ वहीं था। लेकिन उस आदमी ने किसी चीज की परवाह नहीं की। जबरदस्ती मारपीट करके उसने हमें वहां से भगा दिया। जो लोग उसके खिलाफ खड़े हुए उन्हें उसने मरवा दिया। मेरे दादा और उनके 2 साथी भी उसके खिलाफ खड़े हुए थे। एक दिन वो तीनों अचानक गायब हो गए। आज आप लोगों से ये सच पता चला कि उन्हें पत्थर की ब्लॉक के साथ बांधकर पानी में फेंक दिया गया था। धीरे धीरे पानी छोड़ा गया और ये लेक बना दिया गया। वो बेचारे बाहर तैर कर भी नहीं आ सके। और हाँ, हम आज भी उस डैम को बंद करवाने के लिए केस लड़ रहे हैं, लेकिन कोई हमारी बात नहीं सुनता। फिन चुपचाप सुन रही थी। फिन पूछती है, अब हमें क्या करना चाहिए? इस बात को लगभग 70 साल गुजर चुके हैं और जिस बिजनेसमैन की तुम बात कर रही हो वो तो कब का मर चुका है। बूढ़ी औरत कहती है, लेकिन हम आज भी इस डैम को बंद करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, साइन इकट्ठा कर रहे हैं और कोर्ट में केस ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। मॉम पूछती है, इतने सालों बाद भी आखिर अब आप किसके खिलाफ लड़ रही हैं? बूढ़ी औरत कहती है, उस अमीर आदमी का खानदान। वो इतने ताकतवर हैं कि हमारी हर कोशिश पर पानी फेर देते हैं। अगर डैम टूट गया तो ये लेक सूख जाएगा और जैसे ही लेक सूखेगा लोगों को पता चल जाएगा कि इस लेक को बनाने के लिए कितने लोगों की जान ली गई थी। ये सच्चाई सबके सामने आ जाएगी कि उनका खानदान कितना जालिम और क्रूर था। इसीलिए वो नहीं चाहते कि ये लेक सूखे। वो हर कीमत पर इस डैम को बचाए रखना चाहते हैं। हमारे खिलाफ एक बड़ी लॉ फर्म केस लड़ती है। इतनी ताकतवर फर्म है कि चाहकर भी हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। बूढ़ी औरत थोड़ा रुककर लॉ फर्म का नाम बताती है। जैसे ही बूढ़ी औरत लॉ फर्म का नाम बताती है, फिन और मॉम
दोनों का चेहरा एकदम सख्त हो जाता है। क्या? मॉम हैरान होकर कहती है, ये तो मेरे हस्बैंड की लॉ फर्म है। दोनों तेजी से अपने घर वापस लौटते हैं। जैसे ही वे घर पहुंचते हैं, डैड पहले से ही वहां इंतजार कर रहे होते हैं। डैड कहते हैं, कहाँ थी तुम दोनों? कितना ढूंढा मैंने तुम्हें, और तुम दोनों इतनी बौखलाई हुई क्यों लग रही हो? क्या हुआ? फिन गुस्से में कहती है, हमसे कुछ मत छुपाइए, आपकी लॉ फर्म इस डैम का साथ क्यों दे रही है? डैड पहले तो चौंक जाते हैं, फिर गंभीर स्वर में कहते हैं, ये तुमसे किसने कहा? तुम दोनों कहाँ गई थी? क्यों उस डैम को बंद करवाने के खिलाफ तुम लोग लड़ रहे हो? इनके पिता कहते हैं, मैं ज्यादा कुछ तो नहीं जानता, मगर हम नहीं चाहते कि वो लेक बंद हो। वो लेक बहुत जरूरी है। मॉम गुस्से में कहती है, आखिर ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी है आपको उस लेक की? पिता कहते हैं, देखो बात को समझो, वो लेक इसलिए बनाया गया था ताकि शहर में बाढ़ ना आ जाए। जब हद से ज्यादा बारिश होती है तो सारा पानी उस लेक में बह जाता है और शहर के अंदर बाढ़ नहीं आती। साथ ही लोग वहां पर घूमने भी आते हैं। सबको वो लेक बहुत प्यारा लगता है। ये सारी बातें सुनकर मॉम बस इतना ही कहती है, ये सब बहाने हैं, तुम अभी अपना केस वापस ले लो। जो तुम लड़ रहे हो ना, उस केस के खिलाफ तुम्हें इस डैम को बंद करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जब डैम नहीं रहेगा तो लेक भी खत्म हो जाएगा। तुम जानते हो इतने लोगों को मौत के घाट उतारा गया था, जिसके बाद वो लेक बना था। तुम्हें अंदाजा भी नहीं उस अमीर आदमी ने कितने लोगों को लेक के नीचे गाड़ा हुआ है। मैंने खुद अपनी आंखों से 3 लोगों की लाशें देखी हैं, जिनको बांधकर वहां पानी छोड़ दिया गया और उनकी मौत हो गई। और वो तो सिर्फ 3 थीं, ना जाने और कितने लोग भी मारे गए होंगे। फिर उनके पिता कहते हैं, अरे यार छोड़ो ये सब अफवाहें हैं। इन लोगों के बारे में ऐसी बातें लोग हमेशा झगड़ा करते रहते हैं। और अगर ये लेक ना रहा तो तुम शायद जानती नहीं, हमारे पास जो आज इतना पैसा है वो सब इसी लेक की वजह से ही तो है। पहले तो मॉम को कुछ समझ नहीं आती, लेकिन वो हैरान रह जाती है जब उन्हें पता चलता है कि वो बिजनेसमैन, वो अमीर आदमी जिसने ये लेक बनाया था, वो फिर इनके डैड के दादा थे। ये सुनकर अब मॉम को सारी बात क्लियर हो जाती है और अब वो समझ जाती है कि आखिर हमारा बेटा क्यों मरा। यानी उसका मरना कोई हादसा नहीं था, बल्कि उन आत्माओं का बदला था जो इतने सालों से लेक के नीचे बदले की आग में जल रही थी। मॉम रो रो कर अपने हस्बैंड से कहती है, मेरे बेटे को तुम्हारे दादा के गुनाहों की सजा मिली है। तुम्हारी वजह से मैंने अपना बेटा खो दिया। वो तुम्हारे दादाजी से बदला नहीं ले पाई तो उनकी नस्ल में से ही ले लिया, यानी तुम्हारे परपोते से। तभी अचानक बाहर से आवाज आती है। फिन को महसूस होता है कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। अचानक लाइट चली जाती है। फोन करने जाते हैं तो लाइन भी नहीं चल रही होती। जब वो लेक के पास देखती है तो आत्माएं लेक से निकलकर बाहर आ रही होती हैं और वो इनके घर की तरफ ही बढ़ रही थी। मॉम और फिन ये सब देखकर काफी डर जाती हैं। डैड को भी अब सब कुछ समझ में आ जाता है। इसका मतलब है कि दोनों सच कह रही थीं और वो भी काफी डर जाते हैं। आत्माएं घर को चारों तरफ से घेर लेती हैं। इनके डैड कोशिश करते हैं उन्हें रोकने की, उनसे लड़ने की, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। तब आत्माएं मॉम और फिन को तो कुछ नहीं कहती, लेकिन उनके डैड को उठाकर ले जाने लगती हैं। मॉम चीखती रहती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। डैड को आत्माएं लेक की गहराई में खींचकर डुबो देती हैं और उनकी जान चली जाती है। यानी कि आज उनका एक और बदला पूरा हो गया। फिन रोते हुए कहती है, अब हम क्या करेंगे? मॉम कहती है, हमें अब इन गुनाहों को धोना होगा, क्योंकि जाने अनजाने में हमारा ताल्लुक इस जालिम फैमिली से जुड़ चुका है। अब हमें ये केस कोर्ट में ले जाना होगा और उन गांव वालों की आत्माओं को इंसाफ दिलाना होगा। असल में डैम का पानी धीरे धीरे कम होता जा रहा है, क्योंकि बारिश कम जो हो रही है। एक दिन ये लेक पूरी तरह से सूख जाएगा और जब ये सूखेगा पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि इसके नीचे क्या सच्चाई छुपी हुई है। सच्चाई जब दुनिया के सामने आएगी तो सब लोग जान जाएंगे कि कितना बड़ा जुल्म हुआ था उन मासूमों के साथ। उनसे जीने का हक छीन लिया गया था सिर्फ एक बिजनेसमैन की ताकत को बढ़ावा देने के लिए। तब उन लोगों की लाशें, उनके घर, उनका सब कुछ इस सच्चाई का सबूत बनेगा जिसे कोई झुठला नहीं सकेगा। तब उन्हें इंसाफ मिल जाएगा और ये श्राप हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। उनकी आत्माओं को सुकून मिल जाएगा और वे शांति से जा सकेंगी। उनकी इस बात के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप इसी तरह की और रोमांचक कहानियों का लुत्फ उठा सकें।